अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व शफीअना व हबीबना व नबियना व तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूर ऐनिना व मुख्तारना व मदनियना व हाशिमियना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व उलमा उम्मतिहि व औलिया मिल्लतिहि व शुहदा महब्बतिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, मशाइख़े ज़वील एहतिशाम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, शायरे इस्लाम और इस ठंडी ठंडी रात में पूरी ईमान की गर्मी के साथ बैठी ये सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही शानदार खिताब, नासिहाना भी था, जारहाना भी था और आशिकाना भी था। आप लोगों ने समाअत फरमाया, अल्लाह उनका कहना कबूल फरमाए, आपका सुनना कबूल फरमाए और ना सिर्फ कबूल हो बल्कि दिलों में रासिख हो, ना सिर्फ रासिख हो बल्कि वो अमल से जाहिर हो इंशाअल्लाह। क्योंकि रात बहुत बूढ़ी हो गई, जब कोई चीज बुढ़िया हो जाती है तो बेकाम की हो जाती है, मगर एक जगह वो बहुत काम आती है कि जितना असर बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी, बूढ़ी नानी की दुआओं में और जितना फैज उनसे मिलता है, नौजवानों से नहीं मिलता है। तो बूढ़े भी काम आते हैं, जहां कोई नहीं काम आता वहां ये काम आता है। तो रात बूढ़ी हो गई मगर फैज से भरी हुई, अपने अंदर असरात को लिए हुए है, बस वो खैरात लेकर आप लोग जाएं यहां से। कुरान पाक का
कुरान पाक की जो असल है वो यही है कि जितने भी लोग बेखबर हैं दुनिया में, जितने बेखबर हैं, उनको खबर पहुंचाकर बाखबर कर, यही मकसद। सब बेखबर थे कि नहीं, उलूहियत के मामले में, रिसालत के मामले में, नबूवत के मामले में, विलायत के मामले में, फितरत के मामले में, शरीयत के मामले में, तरीक़त के मामले में, अल-गर्ज़ A to Z तमाम चीजों से जो सूदमंद है, फायदेमंद है, उससे बेखबर है कि नहीं। कि कुरान ने क्या किया, खबर पहुंचाई। खबर ने क्या किया, बाखबर कर दिया। तो खबर पहुंचाना ही मकसद है। खबर पहुंचाना मकसद है तो खबर ही पहुंचा दिया करे। जैसे इस आयत में खबर एक आई है, वो खबर ये है कि बेशक इंसान घाटे में है, ये खबर आपको पहुंचाएगी। उससे पहले कसम है। सवाल ये उठता फिर कसम क्यों। खड़े हो जाओ। हुफ्फाज़े कराम की तशरीफ आवरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आप लोग का इक़बाल बुलंद फरमाए, कुरान पाक के फैज़ान से माला माल फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारे हिफ्ज़, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर कुर्सियां खाली होती तो बढ़िया। अब आप लोग अपनी 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 ही कुर्सी पर बैठिएगा। जिस कुर्सी से उठे थे उसी में बैठिएगा। ये तो आरजी कुर्सी है, कोई भी ले लेता है। हम लोग तो आयतल कुर्सी वाले हैं। सुभान अल्लाह। ये 5 साल के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए आई है। इस कुर्सी से कोई नहीं उठा सकता। सारी कुर्सी हम छोड़ सकते हैं, मगर आयतल कुर्सी वो पकड़े रहना, उसका दामन पकड़े रहो, पढ़ के सोया करो ताकि पूरी रात वो तुम्हें पकड़े रहे। तो कसम, बास जगह अल्लाह तबारक व तआला ने कसम को याद किया है, कसम उठाई है, फिर खबर पहुंचाई। यानी खबर ही पहुंचाना मकसद है। अल मुख्तसर, तो खबर पहुंचा देता तो भी बात काफी थी कि नहीं, मगर साथ में कसम भी है। अब कसम क्यों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बहुत सारी खुसूसियात हैं। 2 खुसूसियत आपके सामने जो बुजुर्गों से मैंने सीखी है, जूतियां सीधी करके उनसे तालीम हासिल की है। इसीलिए तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। इसीलिए कॉन्फ्रेंस तालीम कुरान जिसमें आप मौजूद हैं बड़ी अहमियत की हामिल है। बहुत कुछ मिलता है तालीम से। तालीम है फिर इंशाअल्लाह आपकी ताज़ीम है। जिस कौम में तालीम नहीं वो अजमत वाली, इज्जत वाली कौम नहीं कहलाती। तालीम ही नूर है जो अंधेरों को छाटता है, जुल्मत को छाटता है। वरना अंधेरे में रहोगे, चलते चले जाओगे, पता नहीं चलेगा जा कहां रहा है, क्योंकि नूर नहीं है, लाइट नहीं है। कभी खंभे से टकराओ, कभी पेड़ से टकराओगे, कभी किसी मूजी जानवर पे पैर रख दोगे, वो तुम्हें पता नहीं कहां कहां काट ले, क्या कहां पहुंचा दे, अल्लाह जाने, क्योंकि नूर नहीं है। तो तालीम नूर है। कदर करो, तालीम याफ्ता लोगों की कदर करो, तालीम हासिल करने वालों कदर करो, खुद भी तालीम की तरफ गामजन रहो। तो हमने जो सीखा है वो यही एक कसम की 2 खासियत है। पहली तो ये कसम उसी की खाई जाती है। अपनी जबान में अगर हम बात करें, कसम को हम उसी कसम को हम तभी शामिल करते हैं जो जिस चीज को शामिल कर रहे हैं वो खुद मुकद्दस हो,
वो खुद अजीम हो। कसम छोटे मोटे की नहीं खाई जाती, अजमत वाली हो, बरकत वाली हो, मुकद्दस हो, मुतबर्रक हो, मोहतरम हो, मोहतशम हो, तकद्दुस जिसमें पाया जाता हो, वही कसम बनती है। आप भी तो जब कसम खाते हो तो किसकी खाते हैं? छोटों की या बड़ों की? अरे गौसे पाक का वास्ता लगाते हो, कभी गली नवाज का वास्ता लगाते हो, कभी मौला अली, कभी कम से कम माँ कसम, कम से कम माँ कसम। माँ भी तो बड़ी है। कभी कहीं सुना किसी ने कुत्ते की कसम खाई हो, बिल्ली की कसम खाई हो, चूहा कसम हमने ये काम नहीं किया, गधा कसम हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटे हैं, हकीर है, और हकीर की ये औकात नहीं कि वो कसम बन सके। कसम वही बनता है जो अजीम हो। तो अब कसम ने ये बता दिया कि जिसकी उठाई गई है वो खुद अजीम है। कसम जिसकी उठाई जा रही रब के जरिए, वो भी रब के हवाले से। रब कसम उठाए जो खुद मुकद्दस है। अच्छा, रब से बड़ा तो कोई नहीं, तो रब किसकी कसम उठाए? उससे बड़ा तो कोई नहीं। हम तो अपने से बड़े को उठाते हैं, हम तो अपने से बड़े को कसम में शामिल करते हैं। रब अल्लाहु अकबर, रब सबसे बड़ा। रब किसके? तो अब ये हुआ फार्मूला कि जिसकी रब कसम उठा ले वो खुद मुकद्दस वाला। अब कसम किसकी उठाई गई है, गौर उसमें कीजिए। कसम जमाने की। पहली बात तो यह है कि कसम मुकद्दस वाले की खाई जाती है, मुकद्दस वाले पे उठाई जाती है, मुकद्दस वाले को ही या तकद्दुस वाली चीज को ही कसम में शामिल किया जाता है। पहली खुसूसियत। दूसरी खुसूसियत, कसम उस वक्त उठाई जाती है हमारी अपनी जुबान में, बोलचाल में भी, जब हम किसी चीज की अहमियत को पूरे ताकीद के साथ पेश करना चाहें, ये जिसमें हम वजन डालना चाहें, अपनी बात में अहमियत पैदा करने के लिए, अपने कौल में वजनदारी लाने के लिए हम कसम का इस्तेमाल करते हैं। बात को पक्का करने के लिए कि नो डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट डजंट हैव इन दिस थिंग्स, इसमें अभी कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, क्योंकि कसम खाई गई है। जैसे अपने ऊपर ले कहता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों को बोलूंगा तो आप कहोगे शायद इल्जाम लगा रहे हैं झूठी कसम का। मैं अपने ऊपर ले कहता हूं, हालांकि इसमें इल्जाम कोई शायबा नहीं पाया जाएगा इंशाअल्लाह। मैं इकरामुल्लाह भाई से बोलूं जिन्होंने मुझे यहाँ पर दावत दी थी कि मैं 3 मार्च को आपके जलसे में आऊंगा। वाकई मैंने कहा कि मैं आऊंगा, और उन्होंने सुना भी कि हजरत आएंगे। सुन तो लिया, मैंने कह भी लिया, मगर चूंकि सिर्फ कहा है तो हो सकता है इनके दिमाग में डाउट्स क्रिएट हो जाए। ये कहा तो है, पता नहीं आए कि ना आए, कहा तो है ना आ पाए तो, फ्लाइट छूट गई तो, कुछ मसला हो गया तो, लेकिन हजरत ने कहा तो है। आने में खदशात हैं, शुबहात हैं, ना आए तो। हालांकि तस्दीक की गई है, मगर फिर भी बहुत सारी चीजें हैं डाउट से जो क्रिएट हो रहे हैं, दिमाग में गर्दिश कर रहे हैं। क्यों? सिर्फ कहा है। लेकिन अगर इसी जुमले को मैं इस तरह कहूं कि करामुल्लाह साहब, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं 3 तारीख को आपके घर में आपके जलसे में आऊंगा, अल्लाह की कसम खा के बोलता हूं कि मैं आपके जलसे में आऊंगा। अब वो मुतमईन हो गया, क्योंकि बात वजन आ गया, कसम ने वजन पैदा कर दिया। और वो मुतमईन इसलिए हो गया कि हमारा मामला हट गया, ये जाने इनका अल्लाह जाने। इन्होंने अल्लाह की कसम खाकर इस बात को, इस आर्ग्यूमेंट को, इस एग्रीमेंट को एकदम पक्का कर दिया, मोहर लगा दी। अब तो हजरत आएंगे, क्योंकि कसम का फायदा। आप भी अपनी बात मनवाने के लिए जब कोई बात मनवाना होता तो कसम खाते कि नहीं खाते? 1-2 बार तो आप कहते हो, अरे भैया मैं था उस दिन मैं था जब ये वाकया हुआ था, उस दिन मैं था जब मेरे सामने की बात ये वाकया हुआ था। अगर ना माने और नहीं मानते तो आप क्या बोलते हैं? खुदा की कसम मैं था यार, रसूल पाक की इज्जत कसम मैं वहां था और मैंने देखा, मेरे सामने हुआ। तो आप लोग कह जाते हैं भाई कसम खा रहा है, बात मजबूत है, कसम खा रहा है बात। तो मजबूती पैदा करने के लिए भी, अहमियत जाहिर करने के लिए भी कसम से याद किया जाता है। इसीलिए खबर आगे है। अब कसम के बाद जो खबर है वह अहमियत की हामिल, कसम के बाद जो बात आ रही है, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो अहमियत की हामिल है, वजनदारी है उसमें, बावजन बात है। पर कसम उठाई तो किसकी उठाई? जमाने की। अब यहां पे आके मैं ठहर गया। 2 खुद बता दी कसम की, एक तो अहमियत पैदा करने के लिए, दूसरी जिसकी कसम खाई जाती है वो खुद मुकद्दस होता है। अब जब मुकद्दस होती है,
जिसको कसम में याद किया गया, तो फिर उसके तकद्दुस को भी हम तलाश करेंगे ना। जमाने की कसम, जमाने की कसम, तो ये किस जमाने की बात हो रही है? अब ये गौर करना होगा ना, जमाने की कसम खाई है, उठाई है, याद फरमाई है, तो ये किस जमाने की बात है? और जमाना तो जमाने से चला आ रहा था। जमाना तो जमाने से चला आ रहा है कि नहीं? हमें जमाना तो तब से चला आ रहा है जब जमाना ही नहीं था। वो भी तो कोई जमाना रहा होगा। जैसे हम ये कहें कि ये उस जमाने की बात है कि जब जमाना ही नहीं था, तभी तो कोई जमाना हुआ ना। तो जमाना तो जमाने से चला आ रहा है। आदम का दौर भी जमाना है, शीश का दौर भी जमाना है, नूह का दौर भी जमाना है, इलियास का दौर भी जमाना है, इदरीस का दौर भी जमाना है, इब्राहिम का दौर भी जमाना है, इलियास का दौर भी जमाना है, इस्माइल, इसहाक, याकूब, अय्यूब, ये सब जमाना है ना, इनका जमाना भी जमाना है। ये किस जमाने की बात है? क्योंकि कसम बनकर चमक रहा है, इसका मतलब बहुत ही अजीम अजमत वाला दौर होगा, वो अजमत वाला जमाना। तो किस जमाने की बात? जब ये सवाल फटका तो तफसीर खुली, और जैसे ही तफसीर खुली जवाब मिला। जवाब ये कि ये उस जमाने की बात हो रही है, ऐ मेरे महबूब, जिस जमाने में तुम मौजूद हो। हमारे जिस जमाने में नबी मौजूद हो, वो जमाने की ये शान कि वो कुरान में, और सिर्फ मज़कूर नहीं है, कसम बना हुआ है। कसम उस जमाने की जिसमें आप मौजूद हैं। मैं नुक्ता जहां तक बात, नतीजा जहां तक मैं निकाला वहां तक ले जाने के लिए तमीज बांटा हूं। जमाने का ये आलम, हमें नबी से जमाना सिर्फ आके मिला, क्योंकि जमाना चला आ रहा था, जमाना चला आ रहा था। उस जमाने को नबी मिल गए, उस जमाने को नबी मिला, तो वो कुरान में हमें जब नबी से, नबी के जमाने का ये आलम है, तो नबी के घराने का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। यानी जमाना चला आ रहा था, वो नबी से मिला, वो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है, कसम बनकर चमक रहा है। और घराना नबी से शुरू हुआ। यही वजह है, मुझे कह लेने दिया जाए कि जमाना नबी से मिल गया, तो वो कुरान में कसम बनकर चमक रहा है, और घराना कुरान का साथी बनकर चमक रहा है। आपको आप कुर्बान हो जाए इन दो चीज पे। ना नबी का जमाना छोड़ेंगे, मायूस ना होना कि हम उस जमाने में नहीं थे। सुबह कयामत तक नबी का जमाना रहेगा, सुबह कयामत तक नबी का घराना रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दोनों आपके हिस्से में आई है, मायूस ना होना। तो न घराना छोड़ेंगे, याद रखो, मर जाएंगे, न घराना छोड़ेंगे न जमाना छोड़ेंगे। ये जमाना उन्हीं का है, बाकी सारी सरकारें आती और जाती हैं। ये तो सरकारें कायनात हैं, इनका जमाना कयामत तक। हमें इनका जमाना तो ऐसा है कि इसी जमाने के लिए तमाम जमाने पैदा किए गए। अब ऐसी सरकार में बैठे हैं जिनकी सरकार के लिए तमाम सरकारों को सरकारी दी गई। वल अस्र, कसम जमाने की। अब बात खबर आगे है। क्या इंसान घाटे में है? हजरत इंसान, पता नहीं किस चीज पर इतराते फिर रहे हो, पता नहीं किस कामयाबी को हासिल करके खुद को कामयाब याफ्ता समझ रहे हो, जफर याफ्ता समझ रहे हो, अपने आप को मुजफ्फर महसूस कर रहे हो। हजरत इंसान घाटे में हो, काहे में हो? घाटे में हो। सोचने वाला सोच सकता है कि ये कैसी बात है, हमको अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ने, फिर कह रहा है घाटे में। तमाम मखलूक से अफजल हमको बनाया, फिर कह रहा है घाटे में। नबूवत हमारे हिस्से में, इमामत हमारे हिस्से में, रिसालत हमारे हिस्से में, विलायत हमारे हिस्से में। खिलाफत का ताज इंसानों को पहनाया, नबूवत का ताज इंसानों को पहनाया, रिसालत का ताज इंसानों को पहनाया। इमामत भी धरी है, विलायत भी धरी है, गौसियत भी धरी है, कुतुबियत भी धरी है, मौलाइयत भी धरी है। सदाकत यहाँ है, अदालत यहाँ है, सखावत यहाँ है, शुजाअत यहाँ है, विलायत यहाँ, इमामत यहाँ, रिसालत यहाँ, नबूवत यहाँ। कुरान कह रहा है घाटे में।
क्या मतलब तजाद पैदा हो रहा है? एक तरफ सिर्फ मुशर्रफात, मरातिब, दराजात इंसानों के हिस्से में, और फिर इंसान ही को मुखातब होकर अल्लाह कह रहा है इंसान घाटे में। ये दो तरह की बात। हालांकि कुरान एक दूसरे से टकराता नहीं है, तो यहां बात टकरा क्यों रही है? ये सोच और समझ की बात है। कामयाब वो नहीं है जो इंसान है, क्योंकि जो सिर्फ इंसान है वो घाटे में। तवज्जो सिर्फ पे रहे। इंसान घाटे में है, फायदे में नहीं है, कामयाब नहीं है। चलिए आपको समझाने के लिए, क्योंकि वक्त बहुत कम है, क्योंकि मेरे बाद आपको शब्बीर बरकाती को भी सुनना है, दस्तार बंदी भी होना है, फिर घर जाके थोड़ा आराम करके या नहीं करना है तो फजर तक तो आपको अपने आप को जो भी निपटा सिपटा के नमाज की तैयारी करना है। बहुत कुछ है। ये वो टाइम है जब जलसे खत्म हो जाते हैं, उस वक्त हम शुरू हुए। तो जब शुरू हुए तो वे शुरू से शुरू होंगे ना। आप सोच सकते हैं कि ये बात तब दुरुस्त थी या दुरुस्त लग रही है कि जब वाकई इंसान घाटे में था, जब पहनने को कपड़े नहीं थे घाटे में थे, रहने को घर नहीं था, इंसान थे घर नहीं था घाटे में थे, सवारी नहीं थी घाटे में थे, तालीम नहीं था घाटे में थे, तिब नहीं थी घाटे में थे, फिलोसफी नहीं थी घाटे में थे, ये तरक्की ये इर्तिका की मंजिलें नहीं थी घाटे में थे। अब तो हम तरक्की कर रहे हैं ना। बगैर कपड़े वाले थे कपड़े वाले हो गए, बगैर घर वाले थे घर वाले हो गए, बगैर कार वाले थे कार वाले हो गए, बगैर इल्म वाले थे इल्म वाले। तो अब तो हमको कहा जाना कि हम फायदे में घाटे में हैं। सिर्फ समझाने के लिए ये दरसगाही गुफ्तगू समझाने के लिए आपसे कह रहे हैं। आप जो हो जहां कयास कर रहे हो कि वो इंसान जो नंगा था, धुड़ंगा था, बेघर था, बेकार था, बेइल्म था, वो अब ऐसा हो गया तो अब लिहाजा इल्म वाला हो गया, घर वाला हो गया, कार वाला हो गया, तो वो घाटे से बाहर आ गया। दरअसल वो इंसान नहीं थे। इंसान पहले हैवान है, हैवाने नातिक, यानी बोलने वाला। हैवान सभी हैं, जानवर भी हैवान, हम भी हैवान है। हम हैवान है नातिक, यानी हम वो जानवर जिनको बोलना आता है। इतना ही फर्क है सब। हैवान है नातिक, बोलने वाला जानवर। तो हम हैवान है। तो वो जो नंगा था ना, वो हैवान था, कपड़ा पहना हैवान नहीं। हैवान हैवानियत तरक्की कर रही थी, हैवान तरक्की कर रहा था। हैवान के पास घर नहीं था, घर वाला हो गया। हैवान के पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी वाला हो गया। वो हैवान ने तरक्की की है। रही बात इंसान की, वो घाटे में। मतलब अगर हम डॉक्टर बन जाए तब, इंजीनियर बन जाए तब, साइंटिस्ट बन जाए तब, चांद पर जाकर हम तंबू गाड़ देता, कुरान से पूछो कहेगा घाटे में। लेबोरेटरी हमारी, ये तमाम प्रेक्षागृह हमारे, ये तमाम तस्दीक जाए तस्दीक हमारी, ये जहां रिसर्च करते हैं हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी घाटे में। घाटे में कामयाबी के लिए पूरे मुल्कों में, पूरी दुनिया में हर एक मुल्क इस जद्दोजहद में लगा हुआ, कोई ऐसा कारनामा कर दे कि कामयाबी वाला मामला हमको मिल जाए, कामयाब मुल्क में हमारा शुमार हो। इसीलिए कोई चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है, कोई मंगलयान पे जाने की कोशिश कर रहा है, कोई पता नहीं कहां कहां जाने की कोशिश कर रहा है। हमने सुना आपकी कोशिश हो रही है सूरज पे जाने की। सूरज, खुदा न खासा अगर सूरज पर चले भी गए ना, तो तारीख में अखबार में पहली बार एक ऐसी हेडलाइन आएगी जो सुनकर आप लोग को मजा आएगा। दुनिया का पहला तंदूरी इंसान है। तंदूरी चिकन देखा है, तंदूरी मटन, वो सूरज के पास जाके कौन बच के आएगा? तंदूर हो गया आएगा। तंदूरी इंसान वहां जाने की कोशिश की जा रही है, बेजा कोशिश। किस लिए? कि कामयाब हो। कामयाबी की भूख, कामयाबी की चाहत कहां कहां ले जा रही है, और जहां जहां ले जा रही है वहां वहां के लिए कुरान कह रहा है घाटे में। जो कुछ बन जाए, बनने के बाद फिर कुरान से पूछे क्या हम कामयाब हैं? कुरान कहता है ना, घाटे में। अरे चांद पर पहुंच गए अभी भी घाटे में, चंद्रयान भेज दिया अभी भी जी घाटे में, मंगलयान पे जाके झंडे गाड़ दिए अभी भी घाटे में। हमें तो फायदे में कब होंगे? तो फायदे में वही होता है जो कायदे में होता है। तो
कुरान अगर घाटा बता रहा है तो फायदा भी बता रहा, उस फायदे का कायदा भी बताएगा। बेशक इंसान घाटे में, कामयाबी, एक जुमला जहन में आ गया आप लोगों की लुत्फ के लिए, इसमें आप लोग बड़े लुत्फअंदोज होंगे कि चांद पर जा रहे हैं काहे के लिए? कामयाबी के लिए। चांद भी क्या सोचता होगा और हंसता होगा और देखता होगा इन लोग को आ रहे हैं हमारे पास, चले आ रहे हैं हमारे पास, और काहे के लिए आ रहे हैं? ताकि कामयाब याफ्ता लोगों में हमारा नाम, कामयाब मुल्कों में हम सरे फहरिस्त हो जाए। कामयाबी के लिए, कामयाबी के लिए। हमने चांद से पूछा आपके पास लोग जा रहे हैं हजरत कामयाबी के लिए, तो क्या ये कामयाब हो जाएंगे? गोया ज़बाने हाल से जवाब दिया चांद ने, हमें समदानी, तुम भी नादान, ये तो थे ही, तुम भी क्या, तुमको भी नहीं पता कामयाबी का एड्रेस किधर है? अरे चांद तक आ जाना कामयाबी नहीं, चांद तक पहुंच जाना कामयाबी नहीं। अरे कामयाबी तो उस चौखट की खैरात है कि जिस चौखट के साहिबे चौखट की उंगली के इशारे से मैं चांद होकर टूट जाया करता था। मेरे पास आकर कामयाबी मांग रहे हैं, मैं तो उस उंगली पे कुर्बान, उनके इशारे पर नाचने वाला खिलौना कामयाब उसी चौखट होकर हो गया। वहीं की खैरात है कामयाबी। कुछ लोग सोचते हैं बहुत बड़े आलिम बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मुफक्किर बन जाए, फलसफी बन जाए, मंतिकी बन जाए, तबीब बन जाए, डॉक्टर बन जाए, तब जाके कभी जाके कामयाबी हाथ में आती है। अच्छा, मैं उनसे पूछता हूं बिलाल के पास क्या था? बिलाल कौन से बहुत बड़े फकीह, कौन बहुत बड़े साइंसदान, कौन से बहुत बड़े आलिम? हजरत बिलाल मगर आशिक, इतना बड़ा आशिक, और उस चौखट पे ऐसा जाके सिमट गया, चिपक गया, लग गया, जिस चौखट से कामयाबी की ऐसी मोहर मिली, ऐसी मोहर मिली उसकी कि जब मेराज पर मेरे नबी जब मेराज पर गए और जब अर्श पर पहुंचे, तो अभी आप अर्श पर पहुंचे नहीं, किसी के चलने की आवाज, किसी के चलने की आवाज। पूछा जिब्रील से, ये किसकी आवाज है? बोले या रसूल अल्लाह, ये आपका गुलाम बिलाल, इसको अल्लाह ने इतना कामयाब कर दिया आपके इश्क के सदके कि वो चलता फर्श पर है, सुनाई अर्श पर देता है। हमें नबी की वो चौखट है कि वहां कामयाबी तो नजरों में, पलों में, पलक झपकते ऐसे मिलती है कि तलवार लेकर गए थे हुजूर, जब तलवार लेकर गए नबी की बारगाह में, उस वक्त काफिरे आजम थे, काफिरे आजम, और नजरे कामयाबी जब उन पर पड़ी तो फारूक आजम हो गए। कामयाबी वहां पर है, मगर ऐसे थोड़ी मिल जाएगी, प्रोसेस है। मैंने कहा ना, कायदा है, उसी में फायदा है। कसम जमाने के इंसान घाटे में है, सारे इंसान घाटे में, मगर वो लोग, आ गया कायदा, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं। अभी पहली सीढ़ी है, ईमान वाले हैं, वह अमलुस सालिहात, और अमल साले वाले हैं, व तवासौ बिल हक, और हक की वसीयत करने वाले, हक की तलकीन करने वाले, हक की तशहीर करने वाले, हक पर गामजन रहने वाले, और सब्र वाले। ये है कामयाबी की कुंजी। कुछ भी बन जाओ, अब पता चला हर डॉक्टर कामयाब नहीं है, वही कामयाब है जो ईमान वाला है, अमल वाला है, हक पर है। वो वाला डॉक्टर नहीं, जैसे हजरत ने बताया कि जबरदस्ती इंजेक्शन लगा लगा के पानी सुखा देते हैं, ये हक है, ये हक वाला है। हमें तो भक वाला आए तो भक कर, भक हक वाला नहीं है, भगाने वाला, दुर्रियाने वाला, भक। हर साइंटिस्ट भी कामयाब नहीं है, इमाम गजाली होना पड़ेगा।
हर फलसफी कामयाब नहीं है, फखरुद्दीन राजी होना पड़ेगा। कैसे? पहले ईमान वाला, यानी गोया कुदरत ये मिजाज दे रही है, कुरान ने मिजाज दिया कि जितने इंसान हैं सब कामयाब नहीं है। फिर कौन कामयाब? जो ईमान वाला, जो ईमान वाला। तो क्या पता चला कि बाकी जितने ईमान वाले नहीं हैं, जो भी ईमान वाले नहीं हैं, उनका एनआरसी हो गया बहुत पहले। ये तो अभी ला भी नहीं पा रहे, ये अभी ला रहे हैं। ये ऐसी आदत है कि इसमें सवाब मिल जाता है, बात चाहे जैसी हो, माशाअल्लाह कहने का सवाब मिल गया। ये एनआरसी कर दी कुदरत ने खुद ही बहुत पहले। किन की? हर नाकामयाब लोगों। नाकामयाब लोग कौन हैं? जो सब कुछ होने के बावजूद भी ईमान वाले, अमल वाले, हक वाले, सब्र वाले। अब आपको कामयाब होना है ना। हर किसी को यहाँ जितने लोग हैं सबकी ये ख्वाहिश होगी, कॉमन दरीना ख्वाहिश होगी कि अल्लाह हमें कामयाबी मिले। तो यही तो 4 कोर्स है। ईमान, ईमान, यू हैव टू बी ओबीडिएंट। अमल, यू हैव टू डू द अमल अकॉर्डिंग टू ईमान। यू हैव टू बी ऑन द पाथ ऑफ द हक। हक पर होना होगा। और इन एनी कंडीशन, इन एनी केस, इन एनी काइंड ऑफ केस, यू शुड टेक द दामन ऑफ द सबर। ये है, यही लेके जाओ फिर कबर। फिर तो आपकी आरामगाह वो भी है, ये भी है जहां जाओगे। और इनका मामला डिटेंशन सेंटर, बहुत खतरनाक डिटेंशन सेंटर। यहां तो बन नहीं पाया, बना बनाया बहुत पहले से, और बहुत बड़ा। ऐसी दुनिया कैसे हजम कर जाए? इतना बड़ा डिटेंशन सेंटर उनके लिए जो अपने आप को कामयाबी का चूरन लगाए हुए हैं। और हाल ये है कि ईमान से खाली है। ईमान बहुत जरूरी है। हमें अब तो ऐसे ढकोसले लोग और इतने ज्यादा बहरूपिया वाले लोग आ गए कि हमारे अंदर भी होकर, हमारे अंदर हो के भी ईमान वाले नहीं है। हमारे अंदर भी हैं मगर ईमान वाले नहीं हैं। तो लिहाजा हर नमाजी को देखकर इम्प्रेस ना हो जाया करो। हर नमाज पढ़ने वाले को देखकर इम्प्रेस ना हुआ करो, भ्रमित ना हुआ करो। एकदम पूछ लिया करो, पता लगा लिया करो वाकई ईमान वाले हो कि नहीं, और ईमान के मुताबिक अमल वाले हो कि नहीं। पहले इस गुत्थी को सुलझाऊं फिर आगे बढ़ूंगा। व्हाट इज द ईमान, व्हाट इज द अमल। ये उलमा तो उलमा बैठे हैं, पता है ईमान पे तो पूरा पूरा बाब बांधा गया। किताबुल ईमान, बाबुल ईमान, फिर उस पे बहस, फिर उसकी अलामतें, फिर उसकी शाखें। 70 शाखें निकलती ईमान की। वहां नहीं ले जाऊंगा, उलझ जाएंगे। आपके आसानी के लिए जितना आपका भेजा है उसी हिसाब से भेजूंगा, ताकि समझ में आ जाए। और इसकी गहराई में जाइए, ईमान के अरक को लीजिए, उसकी असल को, उसकी हकीकत समझकर फिर आगे बढ़िए। फिर आप धोखे में नहीं रहेंगे। जब कामयाबी ईमान ही में है, अमल में है, तो हमें चाहिए ना कि इसकी गहराई में जाए। मकसद कामयाब होना है दोनों जहान में। व्हाट इज ईमान एंड व्हाट इज अमल, दोनों को लेकर। अच्छा, ये तरतीब भी है यही कामयाबी की। पहले ईमान है, फिर अमल, फिर हक, फिर सब्र। तरतीब भी देखिए। कोई ऐसे ही सब्र करता रहे और हक वाला, ईमान वाला, अमल वाला ना हो, बेकार है। कोई हक पर होने का दावा करे, हम हक पर है, हम हक पर है, ईमान अमल खाली भाड़ में गया। पहले ईमान, देन अमल, अब हक फायदे, अब हक पर रहना फायदेमंद। और उसके बाद सब्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारे साथ है। हर साबिर के साथ थोड़े अल्लाह होगा, हर साबिर के साथ अल्लाह है। आप सोचे, चलिए किसी के नाम ना लेते हुए, वरना हमारे पर लोग लगा देंगे कोई ना कोई आसा पासा कासा। चोर है साहब, चोर। भाई आप जहां जहां पहुंच रहे हैं पहुंचिए, हम अपने अल्फाज के जिम्मेदार हैं, आपकी समझ के जिम्मेदार नहीं है। एक चोर है, अब उसको चोरी करना है। हजरत समझो है, चोर को चोरी करना है। तो आमतौर पर चोर रात में चोरी करता है कि दिन में? तो पूरा दिन में इंतजार करेगा, सबर मारेगा, रात हो जाए। पूरा दिन वो सबर मारे बैठा रहेगा, रात हो जाए, सूरज ढल जाए, मगरिब का टाइम हो जाए, थोड़ा और अंधेरा हो जाए, इशा भी हो जाए, थोड़ा लोग खावा के सो जाए, तब मैं निकलूं। इतनी देर क्या कर रहा है वो? उसके साथ अल्लाह है।
और फिर और भी सोचेगा चलो भाई आदमी भी सो गए, अभी कुत्ता भौंक रहा है, ये भी थोड़ा चुप हो जाए, और उनका 11-12 बजा दिया। उसके बाद निकला अपने मकसद पे, गलत मकसद पे निकला, तो क्या उसके साथ अल्लाह होगा? सब्र तो कर रहा है, क्योंकि हक नहीं है, वो हक पर नहीं है, क्योंकि वो हक पर नहीं है। और हक पर होने हर हक पर रहने वाला भी फायदे में नहीं है, वो अमल वाला नहीं है। फिर हर अमल भी कबूल नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है। तो ईमान, अमल, हक, सब्र, सब्र, हक, ईमान, अमल, तरतीब देखिए अल्लाह का, उसलूब बयान देखिए आए है। पहले इसीलिए कहा पहले ईमान को समझो, फिर उसी के हिसाब से अमल, फिर रहो हक पर, फिर देखो मजा। फिर ये भी तुम्हारी, वो भी तुम्हारी, हक तो ये अल्लाह फरमाएगा मैं भी तुम्हारा। ईमान किसे कहते हैं? वी हैव टू नो। ईमान बोलते हैं, आसानी के लिए समझा दूं, ईमान बोलते हैं को किसको? को, सिर्फ को, दो बार को नहीं, को मतलब नहीं, को ईमान बोलते हैं। को क्या मतलब? अल्लाह को मानना ईमान है, कयामत को मानना ईमान है, रसूल को मानना ईमान है, सहाबा की जमात को मानना। हाँ, आप लोग बोलते रहे ईमान है, आप लोग के हवाले, आप बोलते रहे। रसूल को मानना, सिद्दीक को मानना, फारूक को मानना, उस्मान गनी को मानना, मौलाए कायनात को मानना, सहाबा की खूबसूरत जमात को मानना, अहले बैत के गुलदस्ता को मानना, विलायत को मानना, उलमाए हक को मानना, कयामत को मानना, फरिश्तों को मानना, ये सब ईमान है ना, ये जो सब मानते हैं। को में सब कॉमन है, नहीं समझे, गहराई में नहीं पहुंचे। हम 73 हो गए ना, कितने हो गए? 73 जो है अल्लाह को मानते हैं, 73 रसूल को अपने अपने अंदाज में मगर मानते हैं, 73 कयामत को मानते हैं, अज़ाब कब्र को मानते हैं, तशहीर महशर को मानते हैं, नस्र को मानते हैं, जन्नत को मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? कोई दुनिया का ऐसा मुसलमान जो कलमा को हो, नाम नेहाद मुस्लिम भी हो, वो को वाले मैटर में क्लीन चिट है कि नहीं? तो फिर झगड़ा किस बात का? हमें तुम भी अल्लाह को मानते हो, वो भी अल्लाह को मानता है, तुम भी रसूल को मानते हो, भी रसूल को मानता है, फिर जन्नत जहन्नम का फैसला कैसे करना? ईमान तो बराबर है ना। इसीलिए कि हर ईमानदार, हर नमाजी को ईमानदार ना मान लेना। हर 40 दिन के दौरे वाले को, हर बुरिया उठाने वाले को, हर बधना लेके चलने वाले को, हर बुलंद पजामे वाले को, पजामा बुलंद करना इनकी मजबूरी है, क्योंकि और कुछ बुलंदी नहीं हो रहा है। सारे मर्तबे इधर है, मरातिब इधर, गौसियत, कुतुबियत, मखदूमियत, महबूबियत, मजजूबियत, अब्दालियत, औतादियत इधर है, बुलंदी इधर है, आला हजरत इधर, गरीब नवाज इधर, गौसे आजम इधर, महबूब इलाही इधर, मखदूम अशरफ इधर, उधर सन्नाटा। उधर क्या हो गया? सन्नाटा। कोई मकाम नहीं बुलंद हो रहा, तो ये बुलंद हो गया पजामा। पहले तो कुछ हद तक ठीक था हजरत, पहले कुछ हद तक ठीक था, धीरे धीरे ऊपर हुआ। अब तो हजरत मैंने अपनी आंखों से देखा, बिलाव बालगा घुटने तक आ गए। वो क्या पहनते? केपरी। केपरी एक लफ्ज होता है हजरत, पैजामा होता है, पता नहीं पैजामा कम चड्ढा क्या होता है, वो वहां तक आ गया, बुलंदी होती जा रही है। हमें डर लग रहा है कि इसके ऊपर भी ना है, माचो वाचो तक आ गए। जिस हिसाब से बुलंद हो रहे हैं, जिस हिसाब से बुलंदी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं, मुझे डर है कि एक वक्त ऐसा लिख के आएगा, पोस्टरों में लिखा होगा कि आजकल जमाती लोगों को देखना मना है, इस कदर बुलंदी हो रही है। मजबूरी है साहब, कुछ नहीं हो रहा है, ना उधर उर्स, ना संदल, ना चादर, ना गागर, ये बुलंद लोगों के हिस्से में आया है, तो ये बुलंद हो गया। कहीं और ले जाना चाह रहा था, कहीं और पहुंच गया। बताना मकसद ये है, खाली उठक बैठक देखकर, क्योंकि इसमें सब कॉमन है। भाई अल्लाह को तुम भी मानते हो, राफजी मानता है, खारजी मानता है, नाज़ी मानता है, कदरिया, जबरिया, कादियानी सब मानते हैं, तो फिर एक क्यों नहीं? सब ईमान तो है ना बराबर, फिर झगड़ा किस बात का? झगड़ा ये है कि वो को तो मानते हैं, को मानते हैं, को बोलते हैं ईमान को, और की बोलते हैं अमल को। की किसको बोलते हैं?
तो अल्लाह को मानना ईमान है, अल्लाह की मानना यही अमल है। या इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, अल्लाह को मानना, की मानना और रसूल को मानना और रसूल की मानना। हमें सारा झगड़ा की में तो है, सारा लोचा की में तो है। उलमा को तो भी मानते हैं, उलमा की झगड़ा यही हो गया ना भाई। आप भी तो उलमा को मानते हो, उलमा हक को, उलमा की नहीं मानते। नतीजा देख लीजिए, न चेहरे पे दाढ़ी है, न सीने में इल्म है। अलम सीने में बहुत है, इल्म नहीं, गम बहुत है, धर्म नहीं। तो अल्लाह को मानना ईमान, अल्लाह की मानना अमल, रसूल को मानना ईमान, रसूल की मानना अमल। सिद्दीक अकबर को मानना ईमान है, सिद्दीक अकबर की मानना भी ईमान है, अमल है। मौला अली को मानना ईमान है, मौला अली की मानना अमल है। गौसे आजम को मानना ईमान है, गौसे आजम की मानना। आला हजरत को मानना, आला हजरत की मानना। सारा खजाना की में है, माल की में है, पैगाम की में है और अंजाम भी की में है। तो अगर मैं इस नतीजे को निकाल कर अगर ये बोलूं तो गलत नहीं होगा, और बड़ी जुर्रत के साथ, जिम्मेदारी के साथ, कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा। नारा लगाने वालों, अली के नाम पर नारा लगाने वालों, मौला अली को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर को भी मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक अकबर की मानना पड़ेगा। असहाब की जमात को सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा, तमाम एक एक सहाबी की मानना पड़ेगा, एक एक सहाबी को भी मानना पड़ेगा, एक एक सहाबी की भी मानना पड़ेगा। अहले बैत को भी, अहले बैत को भी सिर्फ मान लेने से काम नहीं चलेगा, अहले बैत की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। मोइनुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, मोइनुद्दीन की मानना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा। महबूब इलाही को भी मानने से काम नहीं चलेगा, महबूब इलाही की मानना पड़ेगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को मानने से काम नहीं चलेगा, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की मानना पड़ेगा। मखदूम बिहार शरफुद्दीन यहिया मनियारी को मानने से काम नहीं चलेगा। ऐ मानने वालों, उनकी भी मानना पड़ेगा। उलमाए हक को मानने से काम नहीं चलेगा, उलमाए हक की मानना पड़ेगा। तो सिर्फ खोखले नारे लगा लगा कर अपने जलसों को जीनत बख्शने वालों, आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। आला हजरत की मानो तो ये दुनिया भी तुम्हारी, वो दुनिया भी तुम्हारी, सब तुम्हारा, रब तुम्हारा। की अच्छा, एक और हुस्न इत्तेफाक देखिए, हमने क्या कहा था, को से काम चलेगा, की से काम चलेगा। की इंग्लिश में चाबी को क्या बोलते हैं, की, इसी की से खुलेगा, यही की से खुलेगा दरवाजा। विलायत का दरवाजा इसी की में है, सदाकत का दरवाजा इसी की में है, हद तो यह है जन्नत का दरवाजा इसी की में है, यही वो चाबी है। इस चाबी को अमल कहते हैं, ईमान अमल। अब ईमान और अमल के साथ ये दोनों जेवर पहनकर जो हक पर रहा, जो हक पर रहा, अगर किसी के पास ईमान भी है, अल्लाह करे सही हो, अमल भी हो, और ईमान और अमल के मुताबिक सिर्फ हक पर हो जाए, हक पर हो जाए, तो अगर वो अब्दुल कादिर है तो गौसे आजम बना दिया जाता है, मुईनुद्दीन है तो गरीब नवाज बना दिया जाता है, अशरफ अहूदुद्दीन है तो मखदूम जहांगीर सिमनानी बना दिया जाता है। और सुन लीजिए आपके लिए भी, अगर वो नबी का गुलाम है, उम्मती है उम्मती, तो जन्नती बना दिया जाता है, जन्नती। आपके लिए भी ऐसा नहीं कि आपको गौसे आजम बनना पड़ेगा, अमल ईमान हक, कम से कम जन्नत। ए बाबू कम से कम की बात कर रहा हूं, कम से कम का ये हाल है भाई, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह जाने क्या क्या बनाएगा, कम से कम जन्नती। यानी यूं कहा जाए, एक मेरे टेस्ट की बात मैं पेश कर दूंगा कि ईमान और अमल ये दो लेके चले, ईमान अमल और हक पर रह गए तो वली बना दिया, वली बना दिया जाता है ना। कोई ईमान वाला हो, अमल वाला हो और हक पर हक वाला हो तो वली बन सकता है कि नहीं?
वली बनेगा कि नहीं? क्या शान है वलियों की? ईमान वाले और हक वाले, अमल वाले और हक वाले वली बन गए। तो कहना ये चाहता हूं कि जो ईमान वाला हो, अमल वाला हो और हक पर हो जाए, जो रहे जुमले पे, हक पर हो जाए, हक पर, तो वो वली बना दिया जाता है वली। और जो सरापा हक हो उसे अली बना दिया जाता है अली। रसूल पाक फरमाते हैं अली हक के साथ, हक अली के साथ। हमें हमारी तुम्हारी कंडीशन सिचुएशन ये है कि हमको हक पर होना पड़ता है, हक पर होना पड़ता है। और अली का ये मकाम में खुद ही हक है। अल्लाहू अकबर। समझो इस वजन को समझो, इस अहमियत को समझो। हमको हक पर होना पड़ता है। क्या आलम होगा मौला अली का, जो खुद सरापा हक हो। और एक जगह रसूल पाक ने तो समझ जाइए कलम ही तोड़ दी। फरमाते हैं ऐ अल्लाह, दुआया कलमा है, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये अली है, इससे मैं मोहब्बत करता हूं, अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिधर भी अली हो हक को उधर मोड़ दे। इसको इस जुमले की अहमियत यूं समझो, जिधर अली हो हक को उधर मोड़ दे। अब अपनी औकात समझ लो। हमारी हैसियत ये है कि जिधर हक होता है हक उधर हमें जाना पड़ता है। और अली का ये मामला है, जिधर अली हो हक को उधर जाना पड़ता है। कोई मकाम हो अव्वल से आखिर हक नहीं था तो अली के साथ, हक पर कोई था तो हमेशा अली थे। माबाद अंबिया हमेशा हर मामले में, हर दौर में, हर सिचुएशन में हक कहां पर था? अली के साथ। और हम लोग क्या मामला है? हम लोग को हक के साथ होना पड़ता है। तो जब हक के साथ होना पड़ता है और हक अली के साथ है, इसीलिए तो हम अली के साथ हो गए, इसीलिए हम अली के साथ हो गए। ये कामयाबी का तीसरा फार्मूला है साहब। पहला ईमान, बहुत तेज खत्म इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग मैं देख रहा हूं थोड़ा सुस्त हो रहे हैं। और यहाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि इस सुस्त मजमे को मैं शब्बीर के हवाले करूँ। मैं चाहता हूँ जीता जागता। भाई मैं मुर्दे जिंदा नहीं कर पा रहा हूँ, आले गौस हूँ, गौसे आजम नहीं। पब्लिक जिंदा कर दूंगा जो पहले ही जिंदा हो सकता है उनके जिक्र से आप लोगों की जिस्म के अंदर तवानाई आ जाए, ईमान में हरारत आ जाए। जब गौसे पाक के हुक्म से मुर्दा जिंदा हो सकता है तो उनके जिक्र से हम क्यों नहीं हो सकते? तो क्या करना है साहब कामयाब होने के लिए? डॉक्टर इंजीनियर बनना है? बिल्कुल बनो। यू कैन अचीव ऑल दीज थिंग्स बट विद द ईमान, विद अमल, विद हक, विद सब्र। हाँ, सब्र को एकदम आखिरी में रखा है। अब क्यों आखिरी में रखा है? क्योंकि सब्र करने वाले के साथ अजर बहुत बड़ा है ना। अल्लाह सब्र करने वालों साथ अल्लाह, तो अल्लाह इतनी आसानी से मिलेगा? पहले ईमान लाओ। हर साबिर को मैं नहीं मिलता। पहले ईमान ले आओ, ईमान, फिर उसी के मुताबिक अमल कर, अमल, फिर हक पर जिंदगी गुजार। उसके बाद जिसने सब्र का दामन पकड़ लिया तो अगर वो कलियर का साबिर है तो मखदूम आजम बना दूंगा, और करबला का शहीद है तो शहीद आजम बना दूंगा। हर साबिर के साथ नहीं है। कंडीशन अप्लाई, शर्तें लागू। योजनाएं जो आती है लिखा होता है बहुत पहले, खूब सारी, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, ये आसानी, वो आसानी, फलाना धमाका, नीचे शर्तें लागू। यही डेंजर है, इसी में सब छुपा है। तो हम तो बता दिए पहले, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह, और जिसके साथ हो जाए खुदा फिर उसे कौन करे मुल्क से जुदा। मगर कंडीशन अप्लाई, हक, यू हैव टू बी ऑन हक। फिर हर हक वाला नहीं, अमल, बढ़िया अमल, नेक अमल, सालेह अमल। तो नेक अमल तो वो लोग भी करते हैं, कुफार भी, तो वो लोग भी नहीं, ईमान। तो अब हमको थर्मामीटर, एक कसौटी मिल गई कामयाब लोगों की। हमने इसीलिए तो गौसे आज़म को कामयाब मान लिया क्योंकि ईमान मुकम्मल, अमल मुकम्मल, हक पर गामजन, और ऐसा सब
ऐसा सब्र करते थे, ऐसा सब्र करते थे, खाना पीना जो छोड़ा तो जब तक खुदा ना बोले खाते ना। अय अब्दुल कादिर खा ले, हुक्म रब्बी हो तो अब्दुल कादिर खाए। कैसा सब्र, इसलिए वो चमक रहे हैं, इसलिए दमक रहे हैं। और कामयाबी उनको ऐसी मिली इस जमात को। खुद तो कामयाब हुए, खुद तो कामयाब हुए हजरत, ऐसा कामयाब हुए कि जो उनका हो गया, वो जो उनका हो गया, अगर वो हजरत था हजरत तो आला हजरत बना दिया। उनका होना पड़ता। कामयाबी बांटने लगते हैं। जोगी को कलमा पढ़ा दे, कमाल पंडित को विलायत दे दे, हमें बिल्ली हमारे वहां बीबी बिलाई, बिल्ली में ना कोई इल्म है, ना इल्म है, ना विलायत हो। जानवरों के हिस्से में ना इल्म है, ना तदब्बुर है, ना इल्म है, ना विलायत है, ना गौसियत। मगर एक कामयाब अल्लाह के बंदे की बारगाह में वो गुलामी करती थी। आज उसका मकाम ये है, हालांकि ये अक्ल के मासिवा बात है, अक्ल के मावरा बात है हजरत। मैंने अपनी आंखों से देखा है बीबी बिलाई की मजार हजरत मखदूम पाक ने बस्ती से बहुत दूर एक जगह गड़वा दिया था। वो आज एक छोटी सी मजार नुमा उभरी हुई समझिए एक छोटा सा कोटला है। वहां पर हाजिरी आती है और हाजिरी आते हुए मैंने अपने कानों से सुना कि जिन्नात ये कहता नजर आता है, पंजे ना मार। अरे बीबी बिलाई पंजे ना मार। हमें बिल्ली जिसका कोई लेना देना ही नहीं, ना जन्नत से, ना जहन्नम से, ना शरीयत से, ना तरीकत से, ना हकीकत से, ना लेना ना देना। और ऐसा ऐसा झपड़ मारा जा रहा है, वो भी जिन्नातों छोड़ छोड़ भाग रहे हैं। क्या किया बिल्ली ने? बस कामयाब आदमी के बारगाह में चली गई और ऐसी कामयाबी मिली कि अच्छे अच्छे जिन्नातों का भूत उतार दो। हाँ, और किछौचे में भाई साहब हर तरह का भूत उतरता है। मैं आपको फ्री में बता दे रहा हूँ, हर तरह का भूत जलाया जाता है। ओरिजिनल भूत तो जलाया ही जाता है, नकली भूत जो है किसी को तकब्बुर का भूत, जलन का भूत, बुग़्ज़ का भूत, हसद का भूत और नखवत इल्मी का भूत। आओ ना, चिल्ला करो, नॉर्मल हो जाओगे, एकदम ईमान वाले अमल वाले हो जाओगे इंशाल्लाह। और नजर पड़ेगी मखदूम पाक की तो हक वाले भी हो जाओगे, सब्र वाले भी हो जाओगे, खुद कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। वक्त भी मुझे और मिला तो इस पे और रोशनी डालूंगा। बड़ी मजेदार गुफ्तगू है ईमान और अमल की। हाँ, हजरत ने भी एक बात कही थी, मुझे याद है, दौरान निकाबत फरमाया, तादाद कम है ये न समझना कामयाब नहीं है। हमें हमेशा तो कम थे। हम तारीख गवाह जितनी भी गज़वात और जितनी भी जंगें लड़ी हैं कम ही थी, लेकिन क्यों जीतते थे? ईमान वाले, अमल वाले, हक वाले, सब्र वाले। यही चार दामन अगर पकड़ लो तो आज भी वही माहौल पैदा हो जाएगा। हमें तब तो हम 72 थे, 72 तो ना दबा पाए, अब तो करोड़ों है। ये करोड़ों होकर इसलिए दब रहे हैं कि बस ये चार चीज, जो चार वीजा है, पासपोर्ट और सब लगा है, खाली है। ईमान जो है पासपोर्ट, अमल जो है वीजा, हक जो है वो स्पॉन्सर लेटर नौकरी वाला, और सबर जगह जिस मुल्क में जाएंगे वहां जगह चाहिए ना। ये चार चीज है, ये अगर आपके दामन में है तो वक्त का फिरौन भी जो है ना वो घुटने टेकता नजर आए। हजारों यजीद ही आ जाए ना, यजीद कदमों में आपके नाक रगड़ते हुए नजर आएंगे। बस खाली आप मेरा पैगाम यहां से लेके जाओ, यहां से पैगाम लेके जाओ। ईमान की दौलत मजबूत करो, अमल ले जाओ, हक ले जाओ, सब्र ले जाओ। और ये कहां सीखने को मिलेगा? ये मदरसों में, ये वहां मिलेगा जहां तालीम दी जाती है। अब समझ में आया तालीम की अहमियत। तालीम ही बताती है ईमान क्या है, तालीम ही बताती है अमल क्या है, तालीम ही बताता है कि हक पर रहना क्या है, और तालीम बताता है सब्र कैसे किया जाता है। तो जो जब से इस कौम ने तालीम को टाटा बाय बाय किया है, कामयाबी ने इनको टाटा बाय बाय कर दिया है। तालीम का दामन पकड़ कर रही है। तालीम इतनी अहमियत है, एक अहमियत की हामिल है। पढ़ाई इतनी जबरदस्त चीज है, इतनी अहमियत वाली चीज है कि जब वही पहली वही आई तो पहले वही का पैगाम यही था, पढ़ो, इक़रा, पढ़ो। इस यकीन के साथ जो कुछ मैं आपको बोला, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सबके उन तमाम
जो भी जुजियात पेश किया है मैंने ईमान की, अमल की, उसके आपके दिलों में रासिख फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। और आप भी अमल करें, अपने घर वालों को भी अमल करें। कोई भी मौला मौका आ जाए, ईमान का सौदा नहीं करना है, अमल को नहीं बिगाड़ना है, हक पर रहना है, सब्र करते रहना है। इंशाअल्लाह अल्लाह आपसे यहाँ भी राजी होगा, वहाँ भी राजी।